नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा। हमारे चैनल समस्या आपकी समाधान हमारे में आपका स्वागत करता हूं। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं जलते हैं। देखा है आप लोगों ने? कौन कौन गए काशी? गए हो? वाह, रख लीजिए हाथ। सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में सबसे ज्यादा। जैसे अपने गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, इसमें मुर्दे ओवरटेक होते हैं। हर गाड़ी पे मुर्दा बंदा मिलता है चमकदार कपड़े में। तुमने देखा होगा जब गाड़ियां खड़ी करते हैं, देखना हर गाड़ी पे मुर्दा बंदा दिखेगा। लोग ले लेकर भाग कर संस्कार। मोक्ष नगरी है काशी, क्योंकि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है पर काशी नष्ट नहीं होती। काशी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी, और फिर रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव है। काशी विश्वनाथ पार्वती मैया ने सुंदर श्रृंगार धारण कराया। आज माँ ने बहुत सुंदर श्रृंगार करके बहुत सुंदर आनंद से माता पार्वती आज सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में स्नान करने जा रही हैं। और स्नान करने जा रही हैं तो माँ के तन पर उपटन लगाया गया। क्या लगाया है? उपटन। उपटन लगाया। माँ जब स्नान करने के लिए गई, उपटन लगाकर उपटन को जब निकाला गया है तन पर से, खेल खेल में माँ ने उस उपटन के उतारे हुए उपटन को एक पुतले की आकृति दे दी। एक सुंदर पुतला बना। अब वो पुतला बन गया, बड़ा सुंदर बना। पार्वती जी की सखी ने कहा, जगदम्बा, ए माँ अम्बा, बड़ा सुंदर ये बालक का स्वरूप लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर इस बालक के स्वरूप में मान लो प्राण आ गए तो कितनी सुंदरता बन जाएगी। जगत जननी बोली है तो सत्य, अगर इस बालक में अपन प्राण दे दें तो बड़ी सुंदर हो जाएगा ये बालक, बहुत सुंदर। मां ने हाथ में जल लिया और मां ने विनती करी, है शिव, है कैलाशी, है अविनाशी, है शंकर, मेरे तेज पुंज से, मेरी अविरल भक्ति से ये पुतले में प्राण आ जाए। पुतले में प्राण आ गए, जीवित हो गया। बालक जैसे उठा, उठते से पूछा, तुम कौन हो? सखी कह रही है, अब इसको बोलो ये कौन है? अब तुमने जन्म दिया है, तुमने अपने तेज पुंज से प्रकट करा है, आप बताइए कौन है? पार्वती मैया ने कहा, लाला मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा। मेरा नाम क्या है? तेरा नाम विनायक है। क्या नाम है? विनायक और गणेश। जे शब्द के संबोधन को जरा समझ लेना, ठीक है? जो पार्वती जी ने जिसको जन्म दिया है, पार्वती जी ने जिसको प्रकट किया है, वो कौन है? विनायक। और पार्वती और शंकर जी का जब विवाह हुआ तो विवाह के समय पर गणेश पूजन करी गई। करी कि नहीं करी? गणेश पूजन होती है ना, गणेश पूजन करी। तो वो गणेश कौन है? तो यहां पर सूत जी ने सुनक जी को कहा कि गणों का जो अध्यक्ष होता है, गणों का, जैसे अपने संगठन में कोई अध्यक्ष है, अपने समाज में कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, ऐसा जो गणों का अध्यक्ष है, शंकर पार्वती जी ने उस गणों के अध्यक्ष की पूजन करी है विवाह के समय पर। और जब ये विनायक जन्म लिए हैं, इनके बुद्धि की परिचर्चा हुई, जब शीश कटा और इनको गज का शीश, हाथी का जब शीश लगाया, तब इनको भगवान शंकर ने गणों का अध्यक्ष बनाया। इनका नाम तब गणेश हुआ था। अभी नहीं है, अभी क्या नाम है? विनायक। तो विनायक जी आए हैं, विनायक प्रकट, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके
जब सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे पुण्य, सब कुछ यही, कितना सुंदर लिखा कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप सारे सरोवर में नहीं जा सकते, आप किसी नदी तालाब का स्नान नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ शंकर की कथा में आकर बैठ जाते हैं। जहां तुम बैठे हो वहां सारे तीर्थ विराजमान है, सारे तीर्थ वहां पर है, आपको कहीं नहीं जाना, यही स्नान। कहां गंगा नहाने जाओ? अरे वो भगवान जब विनायक का सिर कट गया, माता पार्वती जब जिस पुतले को तैयार करी थी विनायक को, तो उसका सिर किसने काटा था? शंकर भगवान ने। तो पार्वती ने तुरंत भगवान शंकर से कहा, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा पूरी पृथ्वी को तोड़ दूंगी। भगवान ने जोड़ दिया, सुनी ना कथा, जोड़ दिया। गणेश जी जन्म ले लिए, हाथी का मुंह लगा दिया। एक दिन पार्वती जी ने बोला, प्रभु प्रभु, शंकर जी बोले बोल। प्रभु, बेटा मर गया था तो मैंने गंगा जी से कहा था कि तुझे 1.25 लाख दीप का दान दूंगी अगर मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। मेरा बेटा जीवित हो गया, मैं 1.25 लाख आटे के दिए बनाई हूं, चलो अपन छोड़ते। शंकर जी बोले कहां छोड़ने जाना? गंगा तो मेरे सिर पे बैठी है, तू मेरे पांव के नीचे दिया लगा दे सामने। पार्वती जी बोली वाह, बहुत बढ़िया, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान भी कभी जिंदगी में 3 को नहीं समझा सकता। कौन कौन? एक अपनी पत्नी, एक अपने पड़ोसी और एक अपना पुत्र। अच्छे से अच्छा विद्वान, कोई महाविद्वान से विद्वान भी होगा तो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता, उसको कितने भी समझा लो। वो पति बोले कि देख कल एकादशी है, कितना भी बड़ा विद्वान पंडित होगा वो भी कहेगा ना कल पत्नी से कि कल एकादशी है, तो पत्नी नहीं करेगी जब तक वो 2-3 को फोन लगा के नहीं पूछ ले तू कब कर रही। अच्छा, पति दुनिया को पत्रिका देख के बता रही है, दुनिया की ज्योतिषी कर रहा, दुनिया को बता रहा, और ये दुनिया अपने पति को छोड़ के दूसरे से पूछ रही हमारे बेटे का गर्भ बेकार चल रहा, तो वो जिसको दिखाने का वो बोला तुम्हारा पति तो इतना विद्वान, तो इतने में तुम बता रहे हो कि नहीं बता रहा, तो वो इतना विद्वान उससे क्यों ना पूछे। अच्छे से अच्छा विद्वान भी नहीं बता। इसलिए तुम देखना, डॉक्टर भले घर में होगा पर डॉक्टर की जो पत्नी होगी इलाज दूसरे के यहीं जाके करो, क्योंकि वो कितना ही बेचारा अच्छे से अच्छी टेबलेट दे दे, अच्छे से अच्छी वो सरी दे दे, पर विश्वास भी तो हो रे। अरे बोलो तो सरी जीजियो, विश्वास भी तो हो, ये तो विश्वास की तो बात नहीं। शंकर भगवान बोले मेरे चरणों में आकर तू दिया लगा दे, यहाँ दिया लगा नहीं, तुम मेरे साथ गंगा जी के घाट चलो। चले गए भगवान भोलेनाथ। गणेश जी बोले हम भी चलेंगे। भगवान पार्वती जी बोली इसी के लिए तो मिन्नत करी थी, इसको भी ले चलो। गणेश जी को भी ले गए, गणेश जी को बिठा दिया घाट पे इतनी दूर, यहाँ गंगा बह रही, गणेश जी बैठे माँ। शंकर भगवान ने जहां से गंगा बेकर आ रही थी उधर मुंह कर लिया, पार्वती ने भी उधर मुंह कर लिया। भगवान शंकर दिया लगा लगा के दें, पार्वती जी उसको गंगा जी में छोड़ती जाए। गंगा में दिया बेता बेता इधर आए, गणेश जी खसक खसक के पांव डाल के गंगा में बैठ गए। जैसे दिया बहकर इधर आए, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस घाट पे धर दे। ये छोड़ती जाए, गणेश जी पकड़ते जाए। बच्चों की आदत रहती है, मम्मी जिस जिस चीज को कवाड़े में पटकती है बच्चा उसी कवाड़े में से उठा के वापस ले आता है। बच्चों की आदत रहती है। इसने पटका, वो 3 घंटे हो गए पर दिया कम नहीं हुआ है। तो पार्वती शंकर जी से बोली भोलेनाथ इतने दिए ठंडे कर दिए पर दिए कम नहीं हो रहा है। इतने में शंकर जी बोले एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे दान करने से खूब बढ़ता है। अब इनको क्या मालूम था कि इनका दादा पीछे खसक के बैठा है। ये तो बोले दान करने से बढ़ता है। इतने में पार्वती जी बोली तुम जल्दी जल्दी दिया दो। शंकर भगवान बोले तू जल्दी जल्दी ठंडा कर, और जल्दी दे, और जल्दी, ये और जल्दी पकड़े, और सूंड से पकड़। अब सूंड भी अच्छी लंबी सूंड, सूंडाला नयन विशाला। अब सूंड से पकड़ के वापिस धर दे। अब थोड़ी देर बाद वह सूंड शंकर जी के पांव के पास दिखी। अब दिखी तो इतने में शंकर जी ने पार्वती से कहा इधर सुन, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रही है, तू छोड़ रही तेरी औलाद पकड़ के यहां धर रही।
ये देख। तुरंत पार्वती जी गणेश जी के पास जाकर बोली, रे गणेश तू ये क्या कर रहा है? गणेश जी बोले, मैया ये सारे बह कर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में तुरंत पार्वती जी बोली, रे गणेश इस भाव सागर में, संसार सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किस किस को किनारा देगा? इतने में गणेश जी बोले, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया उसका मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, जो नहीं पहुंचा वो बाद में डूब गया, उसका कोई तत्व ही नहीं है। बहुत बढ़िया, भगवान तुम सबकी आवाज को इतनी बोल्ड फूड रखे। बोलो अच्छे से बोलो जरा, हर हर। बहुत बढ़िया, ऐसी दमदारी से बोलते रहो, अच्छा लगता है। शंकर के भगत होते ही ऐसे। तुम देखना कभी शंकर जी के मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो। सारे वैसे तो बैठने की जगह ही नहीं होती, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना लोग पानी भर भर के लाते, सब लोग ढोल के जाते। तो किसी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे मंदिर में बैठने की जगह क्यों नहीं होती? शंकर जी बोले, हमारे पास आके टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ। 4 घंटे तक माला लेके हमारे मंदिर में बैठे, जप रहे 2 माला, देख रहे साड़ियां, चलो अपने घर जाओ। भोलेनाथ जी बोले, हमारे पास मत बैठो, चलो निकले यहां से, निकल जाओ यहाँ से।